Hello friends, welcome back to my channel Tuition Classes. I am समाप्ति घोष and today we will discuss about कि कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बेस्ट बुक है हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम. सो जिन्होंने भी यूपीएससी एग्ज़ाम 2021 में हिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल चूज़ किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू बिकॉज ऑफ मुझे भी हिस्ट्री बहुत पसंद है. सो मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहा जब मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने कैसे प्रिपेयर किया उसके पूरा डिस्कशन करूँगी. आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स. एंड इस सारी चीज़ों की डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बुक बोलने जा रही हूँ उसके लिए. सो फ्रेंड्स, आपको मेरे नाम को सुन के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं बंगाली फैमिली से, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक बंगाली हूँ. तो मेरा जो स्कूलिंग है वो मेरी जो मदर टंग है बंगाली मीडियम से ही हुआ है. सो जो मेरे स्कूल के जो बुक्स है उसने मुझे बहुत हेल्प मिला उससे. और सच कहूँ तो मैंने जो एनसीईआरटी सारे कोचिंग सेंटर यहाँ पर टीचर्स कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो बेसिक क्लियर करने के लिए. सो मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो भी मेरा हिस्ट्री का है और मैंने मास्टर्स भी किया है हिस्ट्री में एंड रिसेंटली मैंने इंडियन नेट एग्ज़ाम को क्रैक किया है. सो आप समझ सकते हो कि मतलब मेरा बेसिक तो ऑलरेडी क्लियर ही है तो मैं क्यों पढूँ एनसीईआरटी. सो जिन लोगों का बेसिक क्लियर है उनको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप किसी अलग बैकग्राउंड से हो, लाइक साइंस हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आप उसको बेसिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हिस्ट्री को एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं. अदरवाइज मैं हिस्ट्री की वीडियोस बनाने वाली हूँ. इस वीडियो के बाद दो क्लास में लूँगी जो हिस्ट्री का होगा और दो जो पॉलिटी का होगा और बाकी मैं देख के आपको बता दूँगी बाद में. तो वो आप मेरे से भी क्लियर कर सकते हो. ओके. सो फ्रेंड्स, एक तो मैंने एनसीईआरटी कभी पढ़ा नहीं और सेकेंड जो भी मैंने बुक को फॉलो किया है मैं उसका पूरा डिटेल्स मैं दूंगी. सो फ्रेंड्स चलिए मैं आज आपको बुक की तरफ ले चलती हूँ. चलो. ओके फ्रेंड्स, सो अब देख रही हो कि बुक क्या है. एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडिया, मैक्ग्रो-हिल इसका है. सो इस बुक को मैंने पढ़ा है. सो फॉर यूपीएससी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा ही है फॉर यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ओके. सो चलो देखते हैं कि क्या है, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. ये 1 सेकेंड. ये देखो यहाँ का कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट है और यहाँ पर ये बहुत कलरफुल है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ये देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल है. यहाँ पर पिक्चर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है. ये इतना मैंने पढ़ा है, अंडरलाइन करके रखा है मैंने. देखो ये मीडिएवल पार्ट है, नहीं अभी ये अर्ली मीडिएवल पार्ट है. ओके. ये देखो ये पूरा बुक. सो ये एक बुक है, ये है एक बुक जिसको मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आप जाकर वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं इस बुक को. ओके. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने इस बुक को फॉलो किया है. ये भी मैक्ग्रो-हिल की है. ओके. इसका 3rd एडिशन मैंने परचेज़ किया है. ये देखो नितिन सिंघानिया सर की है ये. अच्छा, इसको भी देखो, ये भी बहुत कलरफुल है बट कंटेंट भी मैं दिखा देती हूँ. ये कंटेंट है, आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया और थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखने को मिलेगा क्योंकि मैंने पढ़ा है इसको. ये देखो पूरे डिटेल में कंटेंट को भी कितने डिटेल में दिया है. देखो ये देखो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर की पार्ट है. डांस है, म्यूज़िक है, हैंडक्राफ्ट है, सब कुछ है इसमें. देखो ये तो कितना कलरफुल है. देखो. सो ये एक था, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. इसको भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है. अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसको परचेज़ कर सकते हो.
ओके फ्रेंड्स, ये है उपिंदर सिंह का एक हिस्ट्री का बुक है जो एंशियंट एंड अर्ली मिडियाबल पार्ट है। सो अब देखो यहाँ पे लिखा ही है फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। ओके, तो ये मेरी जो मास्टर्स में भी इसको ये बहुत काम आया मेरा, इसलिए मैंने इसको, और नेट के भी एग्ज़ाम के टाइम में बहुत काम आया। ये एंशियंट का है, और अगर आप एंशियंट को क्लियर करना चाहते हो, डिटेल में क्लियर करना चाहते हो, तो इसको पढ़ सकते हो। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। ओके, सो देखो ये बहुत ही अच्छी, यहाँ पर मैप है, कहाँ से कौन सा स्टेट आता है, ये पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा यहाँ पर तो बहुत कुछ मिलेगा। ये देखो, ये आर्कियोलॉजी का पार्ट है, ये मेरीन आर्कियोलॉजी, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे देखो। ये पैलियोलिथिक मेसोलिथिक की चैप्टर है। ये हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाया हुआ है मैंने पूरा डिटेल में। सो ये भी आप खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, इसको भी पढ़ सकते हो। आप क्या क्या पढ़ सकते हो, मैं इसका बस एक रिव्यू दे रही हूँ, बट आगे आपकी मर्ज़ी कि आप देखो। आपकी, मैंने पहले ही कहा था, जियोग्राफी के टाइम में भी मैंने कहा कि आप देखो आपका मतलब टैलेंट कितना है। टैलेंट का मतलब आपका बेसिक देखो, अगर आपका नॉलेज है इसमें, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हो। इन सारे जो बेसिक क्लियर करने वाले बुक्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, बाकी मेरी वीडियो से भी आप क्लियर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने कहा कि मैंने जो बंगाली मीडियम से जो मेरा जो ग्रेजुएशन था वो भी बंगाली में ही था। तो यहाँ पे देखो, ये जो बुक है पूरा बंगाली है। आई नो जो लोग नॉन बंगाली है, जो बंगाली पढ़ना नहीं आता उनको, वो ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। बट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पार्थशंकर मजुमदार का ये बुक है। सो ये पार्ट 3 मेरी जो ग्रेजुएशन के, यहाँ पर वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो यहाँ पर है। देखो ये पूरा मतलब बंगाली लैंग्वेज में लिखा है, और जो लोग बंगाली हो वो तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि ये कौन सा बुक है। ये बर्धमान यूनिवर्सिटी का है। देखो ये बर्धमान यूनिवर्सिटी का, मेरा जो ग्रेजुएशन था वो बर्धमान यूनिवर्सिटी से था। तो ये, और ये देखो मेरी स्कूल का जो 11th-12th का बुक है वो भी है। ये बहुत मेरा बहुत हेल्प हुआ है इन चीज़ों से। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी दिखाया वो इंडियन हिस्ट्री था पूरा, एंशिएंट टू मॉडर्न। सो एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न 3 पार्ट जो था वो इंडियन का था, और अभी जो है वो वर्ल्ड का है। वर्ल्ड का मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिटलर, ठीक है, ये देखो वियतनाम वॉर, ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिला। ये देखो ये भी है, ये मिडियावेल हिस्ट्री का है। ये पार्ट 1 है, जो सुल्तानी जो डायनेस्टी है, जो तुर्की जब आए थे, और उससे मुग़ल पीरियड, सुल्तानी पीरियड से मुग़ल पीरियड तक, ये सतीश चंद्र का है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसका इंग्लिश वर्जन भी है, आप इसको भी परचेस कर सकते हो। इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने बंगाली में परचेस किया ताकि मुझे आसान हो पढ़ने में और समझने में। सो ये सारे ग्रेजुएशन का बुक है मेरा, तो मैंने तब बंगाली में ही परचेस किया है। बाद में मुझे पता चला कि इसका इंग्लिश वर्जन भी है, तो मैंने उसको परचेस नहीं किया है। सो दैट्स इट, एंड नॉट दैट्स इट, मेरे पास और भी बुक्स है लाइक दैट। ओके, ये देखो ये बहुत बड़ा बुक है, ये मोटा वाला बुक है। देखो ये जो बुक है ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये भी बंगाली का ही है, पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। देखो ये सारे मेरी ग्रेजुएशन का बुक है। और इसको देखो, ये मैंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पर्पस से ही ख़रीदा था।
ये मैंने कोलकाता से ख़रीदा था जब मैं मास्टर्स करने गई थी। और ये देखो, ये बहुत पुराना बुक है। जब सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन मतलब बहुत पुराना था, जब इतना इंटरनेट इतना सब कुछ नहीं था। सो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो ये बहुत अच्छा बुक है। यहाँ पर मतलब ये आपको, मैं इसका लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ये तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती फ्रेंड्स, क्योंकि ये बुक है ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं। ये तो मुझे बहुत ही पुरानी दुकान में मिला था, कॉलेज स्ट्रीट में। जो लोग कॉलेज स्ट्रीट के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि कितनी पुरानी बुक मिलता है। मैंने वहाँ से उठाया इसको बहुत ही कम प्राइस में। एक्चुअली इसका प्राइस बहुत होना चाहिए, बट इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस में उठाया था। बट ये देखो, ये बुक बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। एंड नेक्स्ट जो आता है वो ये बिपान चंद्र का जो एक फ्रेंड्स जो स्पेक्ट्रम है ना, वो भी बिपान चंद्र का ही है। सो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। सो ये मेरा है, मैंने पढ़ा है। इसको मैंने जेरोक्स किया है, पूरा बुक को मैंने जेरोक्स किया है, देखो। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। और जो सतीश चंद्र का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, पार्ट 1 तो जो तुर्की डायनेस्टी से मुग़ल डायनेस्टी तक है, और जो पार्ट 2 है वो है मुग़ल डायनेस्टी से एकदम से मतलब अंग्रेज जब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं ना, वो तब 1757 तब का है ये, ओके। सो और एक ये है, ये देखो, शेखर बंदोपाध्याय का है। इसका भी इंग्लिश वर्जन है। इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको परचेस करना हो तो कर लो। ये देखो, इसका बंगाली में मैंने परचेस किया है, बट इसका इंग्लिश में भी है। मुझे प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैंने बंगाली में परचेस किया। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और देखो फ्रेंड्स, बस लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज का हो, आपको बस अंडरस्टैंड करना है, आपको बस समझना है कि पढ़ना क्या है। एक बार आप टॉपिक को समझ जाओगे ना, तो आप इजीली कर सकते हो। लिखना क्या है, अपने अपने लैंग्वेज में लिखो। और अभी तो सो फ्रेंड्स, ये था मेरा जो बुक का कलेक्शन है, ये मेरी बुक का कलेक्शन था फ्रेंड्स। लैंग्वेज, मैंने पहले कहा कि लैंग्वेज का कोई इतना इशू नहीं है यूपीएससी में। अभी तो बहुत मतलब आप किसी भी मदर टंग से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। सो अब देख लो आपको क्या क्या ख़रीदना है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इतना ही कहूँगी कि आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़े, क्लियर है तो आप सीधा जाइए, सीधा जाकर आप ये जो मैंने जो बुक एक मैक्रो हिल की जो बुक मैंने बताया है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो येलो कवर है, उस बुक को आप परचेस करके पढ़ सकते हो। और सेकंड है, आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने इंग्लिश का मैंने नहीं पढ़ा है कभी, तो मुझे नहीं पता। मैं कुछ भी सर्च करके मैं देखूँगी, और आप भी सर्च करके देख लेना कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। एंड और अगर मीडिया वेल की बात करूँ, मॉडर्न की बात करूँ, तो आप मॉडर्न में स्पेक्ट्रम पढ़िए, वो बहुत अच्छा है, स्पेक्ट्रम पढ़िए। सो बस इतना ही था फ्रेंड्स, मेरे पास और तो कुछ है नहीं। और आर्ट एंड कल्चर का वो तो एक फेमस बुक है नितिन सिंघानिया सर की, तो वो आप पढ़िए। तो इतना ही था मेरा वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड साइड पे रखा हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं अपने वीडियो को पोस्ट करूँ। और शेयर कीजिए अपनी इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ जिसको भी इसकी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री की जो क्लासेस लूँगी, तो 2 क्लास है, मतलब मैं परसों से स्टार्ट करूँगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और उसको भी समझ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।